अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की नाना जी की जो कहानी है जुल्फकार बताते हैं। नाना जी ने बताया एक दफा गर्मियों का मौसम था, सख्त गर्मियां थी, तो शाह साहब के पास भुलवाल वाली साइड से एक गांव था, वहां से कुछ लोग आए। वो लोग उसी गांव के रहने वाले थे, जिम्मेदार थे और बहुत ज्यादा परेशान भी थे, डरे हुए भी थे। शाह साहब ने जब उनकी वजह पूछी कि आप लोग क्यों इतने परेशान और डरे हुए हैं, उनका ये कहना था कि हम लोगों के डेरे के ऊपर जिन्नात आ गए हैं। वो जिन्नात या तो वो पूरी फैमिली है या वो कुछ ऐसे जिन्नात हैं जिनके मुख्तलिफ रूप है, वो हमें बहुत तंग करते हैं, यहाँ तक कि हमारे माल मवेशी भी डरते हैं। शाह साहब ने पूछा कि क्या ये जिन्नात वहां पर पहले से हैं या आप लोगों से कोई गलती हुई है, कोई दरख्त काटा है या कुछ ऐसा काम किया है। उनका ये कहना था कि दरख्त तो हम लोगों ने कोई भी नहीं काटा। हम लोगों का जो डेरा है, हम लोगों का डेरा खासा बड़ा डेरा है हम लोगों का। वहां पर हम लोगों का ट्यूबवेल होता है, यानी फसलों को जब पानी लगाना होता है तो रात भर हम लोग जागते रहते हैं। जिन दिनों में फसलों को पानी लगाना होता है उन दिनों में हम लोग डेरे पर ही सोते हैं। आम रूटीन में हम लोगों के मुजेरे होते हैं जो वहां पर काम शाम करते हैं, कभी कभार चले भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि डेरे पर हर रोज किसी ने रुकना है। काफी टाइम हो गया था, जैसे सर्दियों के मौसम गुजरे तो हम लोग डेरे पर नहीं जाते थे, बस काम के सिलसिले में जाना थोड़ा बहुत तो वापस आ जाते थे। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो हम लोगों ने डेरे पर जाना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल की सफाई वगैरह करवाई, पानी लगाना होता था फसलों को, तो जिस तरफ ट्यूबवेल था उस तरफ कोई दरख्त थे। वहां पर दरख्तों के बीच में ही हम लोगों को जैसे कोई पुरानी सी कपड़े की झोंपड़ी नुमा थी, खाली थी, कोई वहां पर नहीं था, ना कोई किसी का सामान था, बस एक फटी पुरानी चादर की झोंपड़ी सी थी। दो दरख्तों के साथ चादर बांध कर वो एक झोंपड़ी नुमा बनाई हुई थी। उसके नीचे कोई सामान भी नहीं था, बड़ी गंदी सी जगह थी। वो हमने बस कपड़े शपड़े वहां से हटाए, वो तो काट दिए कि यहाँ पर कोई बैठकर कोई नशा वगैरह ना करे या कोई ऐसा वैसा काम ना करे, उसको हमने जला दिया। उसके बाद उसी रात हम लोगों की बारी थी, ट्यूबवेल अपने चलाए हुए थे, जमीन में फसलों में पानी लगाना था, तो रात लेट नाइट तक ये काम चलता है। ट्यूबवेल चल रहा था, गर्मी का ही मौसम था, तो वहां पर बरामदे में, डेरे के बरामदे के पास ही चारपाई बिछाई हुई थी। एकदम से हम लोग लेट गए, मैं भी लेट गया, मेरे साथ मेरा एक मामू का बेटा था वो भी लेट गया। मजेरे भी के काम शाम करते जाकर जिस तरफ माल मवेशी से वो भी उस तरफ जाकर लेट गए। तो ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से जो ट्यूबवेल का पानी है उसमें कुछ छलांगे लगा रहा है। आवाज वाज़ेह तौर पर आ रही थी। मेरी आंख खुल गई, मेरी नींद बहुत कच्ची है। आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे ट्यूबवेल के पानी में कोई उछल कूद कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे तो इलाकों में बंदर वगैरह भी नहीं है, तो ये क्या है। गौर करके देखने लगा, मैंने पूछा भी वहां पर कौन है, तो मुझे आवाज पहले तो आई नहीं। दूसरी बार पूछा तो बड़ी बारीक सी आवाज आई, बिल्कुल बारीक सी आवाज थी नाक में, समझ ही नहीं वो है क्या आवाज, ना किसी जानवर की ना किसी परिंदे की। वो जो भी था, मैंने जब गौर करके देखा उसका सारा वजूद काले रंग का था, खासा बड़ा वजूद था। वो जो कोई भी था पानी में उछल रहा था, छलांगे लगा रहा था। मैं फौरन से उठा, मैंने लालटेन ली, मैंने आगे जाकर देखा, मुझे चमकती हुई दो सुर्ख आंखें नजर आई। तो थोड़ा सा डर गया कि कोई जानवर ना हो। इतने में मैं पीछे हटकर तो वहां से डंडा उठाने लगा कि मैं देखता हूँ कौन है। वापिस आया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना उसके भागने की आवाज आई, ना उसके निकल कर जाने की आवाज आई, ना ट्यूबवेल से बाहर पानी की कोई छलांग लगाई और बाहर पानी आई, बिल्कुल भी नहीं। पूरा मैंने ट्यूबवेल का पानी चेक कर लिया, आसपास की जगह चेक कर ली, कहीं कुछ भी नहीं था। खासी देर में जागता रहा। हम लोगों के डेरे पर बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं जो हम रात में खोल देते हैं कि अगर कोई चोर वगैरह आए तो कुत्ते शोर मचाते हैं और चोरों को आगे नहीं आने देते। वो कुत्ते भी भौंकने लग गए
बेतहाशा वो कुत्ते भौंक रहे थे, कभी वो इधर भागते कभी वो इधर भागते, जैसे उनको कुछ नजर आ रहा था। 2 हम लोगों के कुत्ते थे, वो कुत्ते बार बार उसी जगह की तरफ जाते थे जिस तरह वो चादर और वो कपड़ा बांधा हुआ था। मैंने वहां तक भी जाकर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन कुत्ते मखसूस एक कोने में देख देख कर भौंक रहे थे। इसी तरह से काफी देर चक्कर लगाने के बाद वो कुत्तों का शोर शराबा सुनकर एक मुजेरा भी जाग गया, वो भी आया, उसने भी चारों तरफ देखा, कहीं कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग जाकर सो गए, ट्यूबवेल भी बंद कर दिया। सुबह उठे तो ट्यूबवेल के पानी में, जैसे अब पानी रात को चलता भी है, इसके बावजूद ट्यूबवेल के पानी में बहुत से काले बाल थे, बड़े सख्त बाल थे, इतने अजीब वो बाल थे, कुछ लंबे कुछ छोटे। वो सारी ट्यूबवेल की सफाई दोबारा करवाई, वो बाल निकलवा के फेंके हम लोगों ने। उसी दिन सारा दिन काम किया, घर गए, घर वालों को भी बताया। अब्बू ने कहा कोई जानवर गिर गया होगा, बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, पानी पीने आते हैं कुत्ते तो अक्सर गिर जाते हैं बीच में, शायद ये मामला हो। मुझे भी लगा शायद ये मामला होगा, लेकिन कुत्ते की आवाज़ तो होती है, वो तो एक बारीक सी आवाज़ थी। उसके बाद ये हुआ कि उसी रात की बात है, आज मैं इधर बरामदे वाली साइड पर अकेला था, मेरा कज़न चला गया था वापस अपने गाँव, तो मैं लेटा हुआ था। तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। उससे पहले मेरे पास साथ वाले डेरे के भी कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी बड़ी अजीब अजीब बातें करके गए कि जी पिछले दिनों में यहाँ पर कुछ अजीब व गरीब वाकयात होते रहे हैं। वहां पर एक जामुन का दरख्त था, तो उस जामुन के दरख्त की तरफ से चीखें सुनाई देती थी। तो कुछ लड़कों ने वहां पर जब जाकर देखा तो उन्हें कोई जिन्नात नजर आए, 1-2 लड़कों को थप्पड़ भी लगे वहां पर। तो हमने उन्हें मना कर दिया कि तुम लोग जामुन की तरफ ना जाओ। लड़के शरारती थे, पत्थर मारते थे जामुन के दरख्त के ऊपर, फल ना भी हो तो तंग करते थे। वहां पर वो जो जिन्नात थे उन्होंने उनको बहुत डराया, और वो जिन्नात हमारे इन डेरों तक भी आए हैं। मैंने उन्हें कहा कि शायद आए होंगे भी, मुझे तो महसूस ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस रात वाला मेरे ज़हन में वाकया था, वो भी मैंने फिलहाल किसी से शेयर नहीं किया था, सिर्फ घर वालों को ही बताया था। वो लोग उठ कर गए, मैं थोड़ा थक गया और मैं लेट गया। मेरे मजेरे भी जाकर सो चुके थे। तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का टाइम होगा। मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कोई बिल्कुल हल्की हल्की तालियां बजा रहा है। अब ये पहली बार हुआ था। हमारे डेरों से गांव की आबादियां बहुत दूर होती हैं, वहां पर तो कोई घर नहीं है, फिर ये तालियों शालियों का तो सिस्टम था नहीं। कोई ताली बजा रहा था, ताली की आवाज कभी तेज हो जाए, कभी आहिस्ता हो जाए, कभी तेज हो जाए। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा, पलट कर देखा तो ट्यूबवेल की दीवार के ऊपर मुझे कोई बैठा हुआ वजूद नजर आया। जो कोई भी था वो ट्यूबवेल की दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। काला स्याह चेहरा था, सफेद कपड़े थे, सुर्ख रंग का दुपट्टा था। मैंने खुद उस औरत को देखा वहां पर बैठे, वो तालियां बजा रही थी और हाथ बड़े लंबे लंबे थे। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कौन है यहाँ पर, कौन बैठा है यहाँ पर? ये कहने की देर थी, मैं उठा उस चारपाई से, वो गायब हो गई। मैंने उस बुलंद आवाज में बोला भी कि मैंने तुम्हें देखा, तुम कोई औरत हो, तुम कौन हो, इधर हमारे डेरे पर क्या कर रही हो, कहां से आई हो, कौन हो तुम? लेकिन सामने कोई था ही नहीं, ना कोई आवाज ना कोई वजूद। खासा आगे तक गया, कहीं कुछ भी नहीं था। डंडे भी मैंने खड़काए यहाँ वहां के, पता लग जाए कि कोई अगर है तो सामने आ जाएगा, कोई था ही नहीं। जब मैं बोलता था उसके बाद कुत्तों का रिएक्शन आता था। कुत्ते भौंकने लगे, कुत्ते भाग भाग कर उन दरख्तों की तरफ जा रहे थे, जैसे अब वो ऐसे जाते थे जैसे उन्हें आगे से कोई डराता भी है। मैं भी जाकर देखता था, लालटेन भी, फिर मैंने तंग आकर एक लालटेन ट्यूबवेल वाले दरख्त के ऊपर लटका दी कि जो कोई भी आएगा रोशनी में मुझे नजर आ जाएगा। लालटेन उतारते, स्टिक उठाते, वहां तक आते मुझे देर हो जाती थी। हालांकि ट्यूबवेल सामने था, थोड़ा सा ही फासला था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम बन रही थी। उसके बाद जब मैं जाकर दोबारा लेटा, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा जैसे फिर से कोई वही तालियां बजा रहा है। फिर से काम शुरू हो गया। मैं बड़ा परेशान कि अभी फिर से कहां से तालियां बजाने की आवाजें आ रही है। अब जब मैं उठा, उसी ट्यूबवेल की दीवार के पास कोई कमर करके औरत खड़ी थी और औरत तालियां बजा रही थी। मैंने फिर पूछा कि कौन हो बीबी, तुम कहां से आई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो?
میری آواز سن کر وہ جواب نہیں دیتی تھی. اتنے میں وہ چلتی چلتی انہی درختوں کی طرف چلی گئی جہاں پر وہ کپڑا سا باندھا ہوا تھا. اس طرف جب وہ گئی تو میں نے کہا کہ اس طرف ویرانیہ تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو, ہمارے ڈیرے پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے ویسے سے کہا کہ میں فائرنگ کر دوں گا یا میں پولیس کو بلا لوں گا, یہ میں ڈرا رہا تھا. وہ درختوں کے اندر گئی اور آواز بڑی تیز ہو گئی تالیوں کی. میں نے اپنے مزیروں کو آوازیں دی, وہ جاگے. میں نے کہا دیکھو ادھر کوئی عورت گئی ہے, آدھی رات کا ٹائم ہے, یہ عورت کہاں سے آئی ہے, دیکھو آگے جا کر. ان کے جگانے تک بھی آوازیں آ رہی تھی. جب وہ آگے گئے تو آگے کوئی بھی نہیں تھا. وہ کہتے یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے آتی تھی, وہ کیوں آتی تھی, وہ غائب ہو جاتی تھی. میں نے انہیں کہا کہ میں نے بھی یہاں پر عورت کو دیکھا. مجھے اس رات بڑا سخت بخار بھی ہو گیا. پتا تو مجھے لگ گیا کہ اگر یہ غائب ہو رہی ہے تو یہ کوئی اور مخلوق ہے. صبح جب میں گھر گیا تو میں نے گھر والوں کو بتایا. اس وقت بھی مجھے بڑا سخت بخار تھا اور میرے جسم پر نیل کے نشان تھے. ہمیشہ سے ہماری جو دادی اماں انہوں نے بتایا تھا کہ جنات جہاں پر ہوں ایک بخار ہوتا ہے اور ایک نیل پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر. تو میں نے اپنی امی کو بھی بتایا کہ دادی اماں والی بات مجھے لگتی ہے کہ جنات ہے, لیکن جنات آئے کہاں سے ہمارے ڈیرے پر؟ امی نے کہا شاید تمہارا وہم ہو, کوئی بعض اوقات خانہ بدوش بھی ہوتے ہیں, وہ نہ رات کو پانی بھرنے آتے. تو میں نے کہا امی خانہ بدوش بھی اگر ہوں تو ان کے خیمے تو نظر آئیں, ان کی جھونپڑیاں نظر آئیں, جھگیاں نظر آئیں, کچھ ہے ہی نہیں. آس پاس کی زمینیں خالی ہیں, یہ جو بھی ہے یہ رات کو آتی ہے کہیں سے. امی نے کہا کہ تم نے آج نہیں جانا, تمہیں بخار ہے. میرے ابو نے کہا کہ میں آج جاؤں گا ڈیرے پر, میں دیکھوں گا کون ہے کون نہیں ہے. اور ساتھ ابو نے کسی کو بھی نہیں بتایا, ساتھ وہ گھر سے لے آئے, قرآن پاک اپنے ساتھ لے آئے. ابو نے وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا تھا, اس لیے کہ اگر جنات ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, وہ وہاں سے چلے جائیں گے. ابو نے جیسے وہ مزیرے گئے اٹھ کر, اس کے بعد ایک دو بندے آئے گاؤں کے, انہوں نے بھی وہی باتیں بتائی کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, بات کرو بلاؤ تو وہ غائب ہو جاتا ہے. بچے نظر آ رہے ہیں, مرد نظر آ رہے ہیں, عورتیں نظر آ رہی ہیں. یہ پتہ نہیں کون ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں, جنات ہیں بہت زیادہ, ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے. کوئی کہتا تھا وہ جامن والے درختوں کی طرف ہے, کوئی کہتا تھا کہ وہ جس طرف ہمارا ڈیرا ہے اس طرف سے آتے ہیں. ابو نے بتایا کہ ہمارے ڈیرے پر بھی ایسے ویسے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. ابو نے کیا کیا کہ جب وہ اٹھ کر گئے, رات زیادہ ہو چکی تھی, ابو نے وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, صرف اس لیے کہ اگر یہاں پر جنات ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے. لیکن شاید وہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا. جیسے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, جس طرح وہ درخت تھے اس طرف سے بہت ڈراؤنی چیخیں سنائی دینے لگتی, جیسے واضح طور پر کسی پر کوئی تشدد کر رہا ہے یا کسی کو کوئی ڈرا رہا ہے. ایسی آوازیں آنے لگ گئی. مزیرے بھی اٹھ کر آ گئے, کتے بھی بھونکنے لگ گئے. ابو جی نے قرآن پاک خاصا پڑھ لیا تھا, ایک مطلب کہ جو سورت وہ پڑھ رہے تھے اس سے آگے تک پہنچ گئے تھے. ابو نے جیسے ہی وہ شور شرابہ سنا, ابو نے بڑے ادب سے قرآن پاک چوم کر بند کر کے اوپر رکھا اور باہر آ کر دیکھا کہ ہوا کیا ہے. چیخیں تو ان کو بھی سنائی دینی تھی. ابو کہتے کہ اسی سائڈ پر کچھ معاملات ہیں. آگے جا کر دیکھا ایک کتا ہم لوگوں کا آگے بھاگتا بھاگتا گیا, اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا. اس کتے کو کسی اندیکھے وجود نے گلے سے پکڑ کر بہت دور پھینکا. کتا تڑپنے لگ گیا, بچ گیا, مرا نہیں, لیکن اس کی ایک ٹانگ پر چوٹ لگی تھی, تڑپ رہا تھا وہ. دوسرا کتا ڈرنے لگ گیا. مزیرے اب ڈر کے مارے آگے نہ جائیں, لالٹین کی روشنی میں دیکھتے تھے تو صرف چمکتی آنکھیں نظر آتی تھی, وجود نہیں تھا, یا اتنا کالا وجود تھا کہ نظر نہیں آتا تھا. اور بڑی ڈراؤنی آوازیں تھی. ابو نے کہا آگے نہ جاؤ, جنات ہے, حملہ کر دیں گے. واپس وہ آگے, وہ چیخو پکار رات تک چلتا رہا. سب جاگتے رہے, پہرا دیتے رہے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں. صبح فجر کے ٹائم ابو واپس آئے. ابو کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہوگی, بخار ہو گیا. ابو کے پاس قرآن پاک تھا. جب ابو گھر پہنچے تو ہم نے بتایا کہ یہ وہاں پر ہوا ہے. امی نے کہا کہ آپ کسی دن چڑھتا ہے تو کسی بزرگ کو لے کر جائیں. جیسے دن چڑھا تو ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے, وہ یہ جنات کا دم کرتے تھے, عملیات وغیرہ نہیں انہوں نے کیے تھے, قرآن پاک کے حافظ بھی تھے. ان کے پاس بھی ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو وہاں پر قرآن پاک پڑھا ہے اس وجہ سے اس مخلوق کو تکلیف ہوئی ہے. وہ کوئی
اور مذہب کی مخلوق ہے، جنات ہیں تو کوئی اور مذہب کے ہیں، تو جس جگہ پر ایسے جنات ہوں جو مسلم نہ ہو، ان کا مذہب کوئی اور ہو، اس جگہ پر اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو ان جنات کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ان جنات کو ہی تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اتنا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ اب آپ نے وہاں پر قرآن پاک نہیں پڑھنا، اگر آپ پڑھیں گے تو شاید وہ آپ کو نقصان نہ دے دے، تو میں ان کو نکال نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ میں تو صرف ان لوگوں کو دم کرتا ہوں جو تھوڑے بہت ڈرے ہوئے ہوں۔ انہوں نے ابو کو بھی دم کیا تو ابو کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا۔ اسی طرح سے ابو کو راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا کہ ایسے ایسے مجھے پتا چلا آپ کے ڈیرے سے آوازیں، ابو نے بتایا کہ ہاں وہاں پر جنات کا معاملہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم لوگوں کے بھی ایک رشتے دار تھے، ان کے گھر پر جنات آ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر سورہ جن پڑھی، جنات ظاہر ہوئے تو ان سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں تنگ نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ان جنات نے جانے کے لیے کچھ مٹھائی لی اور وہ جنات چلے گئے۔ تو آپ یہ عمل کریں، یہاں سے بھی جنات چلے جائیں گے۔ ابو کو لگا کہ اگر یہ بندہ میری عمر کا بندہ اب یہ ایسی بات مجھے غلط تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ ابو حلوائی کی دکان پر گئے، وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ لیا، ڈیرے پر رکھا ہے، اور شام کو جاتے وقت پھر قرآن پاک ساتھ، لیکن مجھے انہوں نے جانے نہیں دیا، کہتے نہیں میں نہیں جانا ہے، چلے گئے۔ آج کہیں انہوں نے بہت لیٹ نہیں، جب آس پاس کے لوگ چلے گئے، اس آدمی نے کہا تھا یہ تب پڑھنا ہے جب آس پاس چہل پہل نہ ہو، ورنہ جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کریں گے۔ ابو نے پھر انتظار کیا، جیسے وہ آس پاس کی آوازیں بند ہو گئی، لوگ سو گئے، مزیرے جو تھے وہ ڈیرے، جانوروں والے ڈیرے پر چلے گئے۔ ابو نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ جیسے ابو سورہ جن پڑھ رہے تھے، ابو کہتے ہیں مجھے ایسے لگے کہ کوئی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے، جو آوازیں ہیں، وہ بہت زیادہ بھاری ہیں۔ کبھی لگے وہ قدم بہت پاس آ گئے ہیں، کبھی لگے وہ قدم بڑے دور چلے گئے ہیں۔ اتنے میں درختوں میں سے کالی سیاہ بکری نکل کر بولتی بولتی آ کر ٹیوب ویل کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو کہتے ہیں بکری کی آنکھیں چمکیں بڑی خوفناک۔ ابو سورہ جن پڑھتے جا رہے تھے، تبھی ایک بڑی باریک سی آواز والی ایک عورت ادھر سے چلتی ہوئی ہے، دوپٹہ لیا ہوا، چہرہ ڈھانپا ہوا، اور آ کر اس بکری کے پاس کھڑی ہو گئی اور غرانے لگ گئی۔ ابو ابھی بھی پڑھ رہے تھے، جیسے اس نے وہاں سے غرانا شروع کیا، ابو کہتے ہیں میرے جسم پر اثر پڑنے لگ گیا۔ مجھے واضح طور پر لگ رہا تھا میرے کندھے، میرا سر کسی نے بڑے سخت طریقے سے جکڑ لیا۔ نہ میں ہل پا رہا تھا، نہ میں بول پا رہا تھا، نہ میرے سے کچھ ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میرے سامنے تھا، میں نے قرآن پاک سینے سے لگا لیا، کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اتنے میں ابو کہتے ہیں کہ وہ جو بکری نے بھی خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی، وہ جو عورت تھی اس نے رونا شروع کر دیا، اور ایک دم جو پیچھے درخت تھا، درخت میں آگ لگ گئی۔ ابو کہتے ہیں جس وقت درخت میں آگ لگی، میری ایک دم وہ سکتا ٹوٹا، میری چیخیں نکلی۔ جب میری چیخوں پکار نکلے، وہ لڑکے سوئے ہوئے تھے، وہ بھاگے باہر جو مزیرے تھے، ابو کی طرف آئے۔ ابو کہتے ہیں اس وقت بھی میری گردن اکڑی ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک میرے سینے کے ساتھ تھا۔ وہ عورت بھی غائب ہو گئی، بکری بھی غائب ہو گئی، درخت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی میری طرف بھاگا، اس نے قرآن پاک میرے سے لیا، چوم کر سائڈ پر رکھا، مجھے ہلانے جلانے لگا، لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، چیخیں بھی نکل رہی تھی، کوئی اور لفظ نہیں بیان کر پا رہا تھا۔ سر ایسے ہو گیا تھا جیسے نہ ادھر ہو رہا تھا نہ ادھر ہو رہا تھا، بس ایک جگہ پر جیسے فکس ہو گیا، یعنی گردن ایسے ہو چکی تھی، اکڑ چکی تھی۔ اور ایک آدمی جو تھا وہ اس آگ کی طرف بھاگا تو آگ زمین پر نہیں تھی، درختوں کے جو شاخوں والا حصہ وہاں تک آگ تھی صرف۔ وہ جب بھاگا پانی کی بالٹی لے کر تو وہ آگ بجھ گئی، کوئی وہاں پر نام و نشان نہیں تھا آگ کا۔ وہ آئے، انہوں نے جیسے ابو کے منہ کے پر پانی کے چھینٹے مارے، انہیں ہلایا جلایا، تو ابو کہتے ہیں ایک دم مجھے ایسے لگا کہ کوئی دو ہاتھ میری گردن سے پیچھے ہٹے۔ ابو کانپنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے، آپ کی تو حالت بڑی غیر ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی فوراً سے گھر آیا، مجھے بلایا، میں بھاگا ڈیرے کی طرف، ابو کو لیا وہاں سے، ادھر گاؤں آگے گھر اپنے۔ اسی ٹائم ہم لوگوں نے، ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، ان کو بلایا۔ انہوں نے دیکھا ان کے اوپر بڑا سخت حملہ ہوا ہے، کسی نے حملہ کیا، ان کی گردن پر نشان ہے بہت زیادہ، کندھوں پر بھی۔ کچھ دوائی وغیرہ انہوں نے دی، لیکن اس سے کوئی آرام نہیں آیا۔ فجر کا انتظار کرنے لگے، فجر کی اذان ہوئی، مولوی صاحب کو بلایا،
मौलवी साहब ने कहा इनके ऊपर जिन्नात ने हमला किया है, इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिन्नात सख्त इनके ऊपर वो इनको अटैक करना चाहते थे, गर्दन तोड़ना चाहते थे। अबू ने बताई सारी बात मुझे, वो फलां वो बंदा है जो उसने ये बात कही थी, इनके घर में भी जिन्नात थे, उन्होंने ये काम किया तो जिन्नात निकल गए। मैं वहां पे सूरह जिन पढ़ रहा था। मौलवी साहब ने कहा कि आपने इतनी बड़ी गलती की है, आपको नहीं पता था कि वो हर जगह पर जिन्नात की जगह की नोयत में फर्क होता है। तो जिन्नात तो आपको नहीं छोड़ेंगे। एक दफा आपने उनको ऐसे हाजिर किया, बुलाया सूरह जिन पढ़कर, उनका इतना सख्त रद्द अमल आया था कि दरख्त में उन्होंने आग लगा दी। मौलवी साहब ने दम किया, कुछ अब्बू की हालत ठीक हुई, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं उनको जिन्नात सोने नहीं दे रहे। वो जब भी कमरे में लेटते हैं, गर्मी के मौसम में वो बाहर डर के मारे सोते नहीं है। वो कहते हैं मुझे हवा में काले काले वजूद उड़ते नजर आते हैं, उनकी सुर्ख आंखें हैं। कमरे में सोते हैं तो कमरे में वो आवाजें देते हैं, कभी चारपाई के नीचे से आवाज आती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा है, उनको बुला रहा है, देख रहा है। अब वो बहुत डरे हुए, थोड़ा सा उनका दिमाग पर भी असर हुआ है। कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं वो डेरे पर ये हो रहा है, कभी कहते हैं ट्यूबवेल का पानी बंद कर दो, उस पानी में खून बह रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें आपके बारे में मौलवी साहब ने बताया, वो आपके इस गांव में भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास जाए, आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे वालिद साहब को कुछ ना हो जाए। शाह साहब ने जब उनकी सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि ये उन्होंने सच में बहुत सख्त काम किया है कि एक जगह पर जिन्नात मौजूद है और वहां पर सूरह जिन पढ़ रहे हैं। फिर उनके लिए आप एक तोहफा मिठाई भी लेकर गए हैं, इस नियत से कि उनको देंगे, उनसे हम कलाम होंगे। आप हर किस्म के जिन्नात से हम कलाम नहीं हो सकते, और एक आम इंसान जिन्नात को देख भी नहीं सकता, उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये अमलियात सूरह जिन वाले जिन्नात को बुलाने के लिए, इनसे हम कलाम होने के लिए सिर्फ एक आमिल कर सकते हैं जिनके पास इज़्ज़त हो। तो शुक्र करें कि ये बच गए हैं, कुरान पाक ने इनको बचा लिया। वो कुरान पाक पढ़े थे, उन्होंने अपने सीने से लगा लिया, कुरान पाक ने उनकी हिफाजत कर दी। और जो जिन्नात उनके पीछे पहुंच गए थे, जो उनकी गर्दन पर थे, वो वहीं तक रहे, नाउज़ बिल्लाह उसको कोई नुकसान नहीं दे सके। तो ये अब जिन्नात उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको दम करना होगा, हिफाजत का तावीज़ देना होगा, उनके आसपास तावीज़ जलाने होंगे, तब वो जिन्नात उनकी जान छोड़ेंगे। और वो जो कपड़ा आपने हटाया था वो जिन्नात का घर था। बाज़ औक़ात जिन्नात कोई ऐसी जगह जो उनको बहुत पसंद आ जाए, वहां पर अपनी कुछ निशानियां डाल देते, कभी कुछ ऐसा काम कर देते जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीरानों में अक्सर ऐसी चीजें बना देते हैं, ऐसी जगह ईंटें एक स्टाइल से जोड़ देते हैं, एक रास्ते को साफ करके उसके दरमियान में एक दायरा बना देते हैं। वो जिन्नात के घर होते हैं, उनकी जगह होती है। फिर जब इंसान सोचे समझे बिना उनको हटा दे, तोड़ दे, हमारे घर को कोई तोड़े हमें भी गुस्सा आता है। उनको आपने उनकी वो जो कपड़ा था, चादर था, उनकी निशानी थी, जो भी था, उसको जला दिया, वो तो आपके दुश्मन बनेंगे। और वो बड़े सख्त जिन्नात हैं, चुड़ैल आफत मखलूक है, वो जो बकरी के रूप में आती है, और नस्ल रूप में भी वो आई वहां पर, उसी की आवाज थी। उसका उस दरख्तों पर बसेरा था, और ये बसेरा तब हुआ जब आपने डेरे पर रात को आना जाना कम किया। वो जगह ज्यादातर अंधेरे में रही, इस वजह से वहां पर उनका बसेरा हुआ। फिर शाह साहब, उनके वालिद साहब के लिए शाह साहब ने तावीज़ात दिए, उनको कहा कि ये तावीज़ आप लेकर जाएं, उनके गले में डालें, और ये 7 दिन की तावीज़ात है जो उनके जिस्म के आसपास मगरिब से पहले जलाने हैं, जिन्ना डराना छोड़ देंगे। 7 दिन के बाद जब आपके वालिद साहब से वो पीछे हटेंगे तो तब डेरे के जिन्नात को कंट्रोल किया जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले चढ़ा तो वो इस तरह घर भी नुकसान दे सकते हैं। वो लोग चले गए। 7 दिन के बाद आए, उन्होंने ये कहा कि जो आपने हिफाजत का तावीज़ दिया था वो हमने उनके गले में डाला। वो डालने के बाद कुछ वो बेहतर हुए, पहले तो तावीज़ से भी डर रहे थे, बस हर वक्त कुरान पाक अपने सीने के साथ लगाकर बैठे रहते थे। और फिर जब उनके आसपास तावीज़ात जलाए, उस रात से उनको जिन्नात नजर नहीं आए। आवाजें आती रही लेकिन नजर नहीं आए। वो जो हवा में भी उड़ते नजर आते थे, जो उनको आवाजें भी देते थे, वो नजर नहीं आए। उन्होंने सबके साथ सोना शुरू कर दिया। आज यानी 7 दिन हो गए हैं। पहली रात से उन्होंने जब हमें तावीज़ चढ़ाया तो उन्होंने कहा मैंने आप लोगों के साथ सोना है। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। तो अब आप हमारे डेरे की तरफ आए, क्योंकि हमारे कुछ जानवर भी रात को बहुत शोर मचाते हैं। भैंसें बकरियां जो हैं वो शोर डालती हैं, जैसे उन्हें कुछ नजर आता है। मजेरे हैं, वो भी डरे हुए हैं। वो कहते हैं हमें आवाज़ें आती हैं डेरे की तरफ से, किसी औरत की, वो चिल्लाती है, बुलाती है।
नजर नहीं आती। बड़े बड़े भारी पत्थर मोटे मोटे ट्यूबवेल के पानी में कोई फेंकता है दूर से, जहाँ तक कि एक दो पत्थर ट्यूबवेल की मोटर पर भी जाकर लगे हैं, उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो तो डर के हमारे साइड पर जा नहीं रहे, तो आप हमारे साथ चलें या जो हमें कुछ कर सकते हैं करें। फिर शाह साहब, नाना जी, उनके कुछ खादिम उनके साथ रवाना हुए इस गांव की तरफ। डेरा खासा बड़ा था, नाना जी बताते हैं, बड़ा खूबसूरती से उन लोगों ने डेरा बनाया हुआ था। फिर आगे वो ट्यूबवेल और घने दरख्त। शाह साहब ने वो जगह देखी तो वहां पर जिन्नात का ही घर था। वो एक 4 कोनों में उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, और वही 4 दीवारी जमीन के ऊपर भी काले से किसी जैसे कोयला होता है इसके साथ वो निशान भी थे। शाह साहब ने फिर वहां पर हिसार बंदी की। पहले हिसार बंदी के बाद वहां पर कील लगाई गई। शाह साहब ने उन जिन्नात को हाजिर किया ही नहीं। शाह साहब को पता था कि अगर उनको हाजिर किया तो वो इन जगहों में भी किसी जगह पर बसेरा कर सकते हैं, थे तो वहां पर मौजूद। लेकिन कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं कि जब कोई आमिल वहां पर जाते हैं तो जिन्नात वक्ती तौर पर छुप जाते हैं, अपना आप जाहिर नहीं करते कि वो आमिल हमें कैद ना कर लें, वो आमिल हमें नुकसान ना पहुंचा दें। वो जिन्नात भी वक्ती तौर पर छुप गए थे। फिर शाह साहब ने वहां पर हिसार बंदी कर दी, कील लगा दी कि वो जिन्नात अपना आप जाहिर कर ही ना सके। उनके डेरे के ऊपर भी कील लगाए गए, तावीज़ात लगाए गए हिफाजत के, हिसार बंदी की। शाह साहब ने कहा 3 दिन तक इस डेरे की तरफ, ट्यूबवेल की तरफ और इस सोने वाले हिस्से की तरफ कोई नहीं आएगा। 3 दिन के बाद आपने आना है, इस जगह को खोलना है, सफाई करनी है, धोना है, और ये कुछ तावीज़ात का पानी है जिसको सिर्फ छींटे दीवारों पर मारने, जमीन पर नहीं मारने। इंशाल्लाह ये जिन्नात तंग नहीं करेंगे। फिर नाना जी कहते हैं कि हम लोग उनके घर भी गए, उनके घर भी हिसार बंदी की। उनके घर पर भी कुछ असरात थे क्योंकि वो जिन्नात दुश्मन बने हुए थे। उनके घर के दरख्त के ऊपर भी कुछ तावीज़ लगाए, घर के जहाँ पर दाखिल होते हैं बाहर वाले हिस्से में वहाँ पर भी लगाए गए। फिर शाह साहब वहाँ से वापस आए। कुछ दिन के बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा कि आपकी हिदायत के मुताबिक 3 दिन के बाद हम लोग डेरे पर गए, सफाई वगैरह की। इतना कचरा था हमारे डेरे पर, जैसे हम 3 दिन के बाद नहीं 3 साल के बाद गए। ऐसे लग रहा था पूरे गांव का कचरा वहां पर जमा है, और वो जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान लग रही थी। जो दरख्तों वाली साइड, उधर हम लोग गए ही नहीं। आसपास के जो डेरे के लोग हैं उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ से रात के वक्त बहुत डरावनी आवाज़ें आती रही हैं, जैसे कुछ लोग रो रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं। और गांव के आसपास के डेरों के कुत्ते आसपास जमा होकर भौंकते थे, रोते थे, डरते थे, कुछ उनको जैसे नजर आता था। फिर 3 दिन के बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर इन लोगों ने अपने डेरे को जाकर आबाद किया, साफ किया, रहना शुरू किया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये उस गांव की कहानी थी जहाँ के डेरे के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर जिन्नात का बसेरा हो गया था, जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको। नाना जी बताते हैं कि गांव में ये मामला आम होते हैं। गांव के जो दूर दराज जो उनके खेतों में डेरे होते हैं, अक्सर वो वीरान हो जाते हैं। हर वक्त लोग वहाँ पर नहीं सोते, हर वक्त वहाँ पर काम नहीं होता, फसलों के हिसाब से लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर जब पानी लगाने की बारी आती है वो रात को लोग जाते हैं। अक्सर लोगों को, किसानों को ये मखलूक़ात पे तंग करती हैं, डराती हैं। तो जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी ऐसे मामलात हों कि आपको कुछ अनोखा नजर आए जो आपकी नॉलेज में ना हो कि किसी इंसान ने किया या आपके सामने किसी ने ना किया, तो उसको तोड़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले पूछ लेना चाहिए आसपास किसी से कि किसी ने बनाया है, किसी ने देखा है। और फिर अगर कोई इंसान ना मिले तो किसी साहिब इल्म को दिखा देना चाहिए, क्योंकि बाज़ का जब इंसान अपनी तरफ से कुछ करता है और वो गलत हो जाए और वो जिन्नात का किया हुआ हो, तो फिर वो जिन्नात आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी भी खुद से ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिसमें आप जिन्नात से हमकलाम हो, उनको निकालने की कोशिश करें, उनको कुछ देने की कोशिश करें, उनसे कुछ लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी इंसान कोई ऐसी हरकत करता है वो नुकसान उठाता है। तो ये थी नाना जी की एक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, अपनी बहुत सी स्टोरीज में मैंने ये मैसेज दिया कि कभी भी खुद से जिन्नात को हाजिर करने की, उनसे हम कलाम होने की, उनको देखने की, उनको कुछ लेने या देने की कोशिश मत करें, क्योंकि जिनको पढ़ाइयाँ करके बुलाया जाता है वो अगर आ जाए तो फिर वो जाते नहीं हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिनको आप देख नहीं सकते
उनसे फिर आप बच भी नहीं सकते। अगर आप उनको एक दफ़ा बुला लें तो अपनी हिफाजत किया करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगे, उसके लिए मेहनत करें, सीधा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि इंसान को मिलता वही है जो उसकी किस्मत में होता है, जितना उसकी किस्मत में होता है और जब उसकी किस्मत में होता है। अल्लाह पाक ने हमें रास्ते दिखाए हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और उस कोशिश और मेहनत के ज़रिए हम वो सब हासिल कर लेते हैं। तो फिर इन रास्तों की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान देते हैं। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nusheenur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियां लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।